हेलो एवरीवन, दिस इज नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दिल्ली पुलिस की आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से और जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 60 दिन का टारगेट रखा है कि इन 60 दिनों में हम दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी कर कर रहेंगे। तो अब देखते हैं आज हमारा कौन सा दिन है। आज है हमारा डे 24। तो आज जो आपके सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टारगेट है मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आज जो आप सब्जेक्ट टॉपिक करेंगे वो है मुगल शासन व्यवस्था। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा 2-3 दिन से मुगल व्यवस्था ही चल रही है। तो अब करेंगे आप मुगल शासन व्यवस्था। जो हमारे मुगल थे वो किस प्रकार से अपना शासन करते थे, अकबर ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, औरंगजेब ने कौन सी अपनाई थी, इसी तरीके से बाबर ने क्या किया था, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें ये मुगल शासन व्यवस्था आपको 2 घंटा पढ़नी है। वहीं अगर हम बात करें पॉलिटी में आप करेंगे आपात उपबंध। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपात उपबंध लगता क्यों है, आपात उपबंध होता क्या है। आप सभी को ये पता होना चाहिए जो हमारा आपात उपबंध है वो देश में सुरक्षा के लिए और शांति बनाए रखने के लिए लगाया जाता है। और हमारे आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आते हैं। ठीक है, और ये हमारे आपात उपबंध जो हैं ये भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 में आते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो आपात उपबंध कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 में आता है हमारा राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब होता है नहीं सॉरी, आर्टिकल 352 में हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये हमारा होता है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है बाहर से, या फिर हमारे खुद के देश में ही लड़ाई झगड़े और दंगे हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पर, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। और इसके लिए दोनों सदनों का अनुमोदन अनिवार्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, इसके अकॉर्डिंग हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है। इसमें अगर किसी राज्य यानी कि स्टेट के अंदर हमारा अशांति है या फिर वहाँ की जो राज्य सरकार है वो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही है, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 360 की, तो इसमें हमारा वित्त आपात लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री है, हालांकि ऐसा ना हो कभी भी, हमारी कंट्री है और उसमें हमें पैसों की कमी पड़ रही है या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, ओवरऑल हमारे पास आपदा आ गई है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वित्त आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। तो आपको पॉलिटी में 1 घंटा आज आपात उपबंध के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे संविधान के भाग 18 में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 से 360 में आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में जो आज आपका चैप्टर है वो है हमारा जनगणना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी जनगणना होती क्यों है। आप सभी को पता है कि हमारी सरकार हमारे लिए वेलफेयर नीतियाँ बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं। तो सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने लोग हैं और कितने लोगों के लिए उन्हें नीति बनानी है। उस हिसाब से एक आइडिया रखने के लिए हमारी जनगणना की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जनगणना सबसे पहले इंडिया में हुई कब थी। आप सभी को पता है कि हमारी जनगणना जो इंडिया में सबसे पहले हुई थी वो हुई थी हमारी 1872 में। ठीक है, और जो हमारी जनगणना है, जनगणना जैसे कि आप सभी को पता है 2011 की अगर हम जनगणना लें तो जो हमारी इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो हमारी 1.82 बिलियन के समथिंग है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें ये भी जानना है कि हमारी साक्षरता कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता है कि इंडिया की जो लिटरेसी है यानी कि साक्षरता दर वो है हमारी 74.04%। वहीं ये भी पूछा जाता है कि लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिंगानुपात होता क्या है। आप सभी को पता है कि हमारे अगर 1000 पुरुष हैं यानी कि मेल, उसके कंपैरिजन में जितनी भी महिलाएं आती हैं यानी कि 943 महिलाएं हैं, ये हमारा लिंगानुपात होता है। ये जो मैंने अभी आपको डाटा बताया ये है हमारा 2011 का, कि 2011 में जो हमारा लिंगानुपात था वो है हमारा 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसी के अकॉर्डिंग सबसे घनी आबादी कहाँ पर है,
सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है। ओवरऑल आप जनगणना के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जनगणना से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है दिल्ली पुलिस में। वहीं अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आप करेंगे बंगाल की खाड़ी। फॉर आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो हमारी जो बंगाल की खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी दुनिया की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो हमारी बंगाल की खाड़ी है। और ये जो हमारे इंडिया के ये हमारे पूर्व में आती है, ठीक है। आपको ये भी जानना होगा कि बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से देश लगते हैं, जैसे कि भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और भी कई देश लगते हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी हमारी नदियां बहकर गिरती हैं, जैसे कि हमारी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, ये सभी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओवरऑल आज आपको जो ज्योग्राफी में करना है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, और ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपना कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जो आज आपका चैप्टर है वो है आपका MS पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट हमारी कंपनी है, और जो पावर पॉइंट है ये एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सिस है। तो ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर है, जो हमारे फ़ोन को या फिर हमारे PC को चलाने में यूज़ होते हैं। जो MS पावर पॉइंट है इसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आपको एक स्लाइड के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। इसका यूज़ हम ड्राइंग में, क्राफ्ट में भी करते हैं। तो ओवरऑल आज आप MS पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में आज जो आपका चैप्टर है वो है आपका वेन डायग्राम। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर बार वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है। तो आपको वेन डायग्राम को नेग्लेक्ट नहीं करना, वेन डायग्राम भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैथ की, मैथ में आज आप फिर से सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा चैप्टर है। मैंने आपको बताया था आपको मैथ के लिए अप्रोच क्या लेकर चलनी है। आपको मैथ को 3 सेशन में बांटना है, डेली 3 सेशन में बांटना है। सबसे फर्स्ट सेशन में आप जो करेंगे वो, जैसे आज मैंने SI दिया, SI का बेसिक करेंगे। बेसिक आप किसी वीडियो को देख के कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, आपको सेकंड करना है SI के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं सिंपल इंटरेस्ट के। वहीं अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड में आपको जो मैथ के फॉर्मूले हैं उन सभी का रिवीजन करना है। अगर आप ये अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। वहीं अगर हम बात करें कि आपको अपना डे शेड्यूल कैसे रखना चाहिए, दिन में मैंने आपको बताया हुआ है, दिन में आप सारा लर्निंग प्रोसेस करें। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक GK, करंट अफेयर, ये सब आप दिन में कर लीजिए। वहीं अगर आप बात करते हैं नाइट की, नाइट में आप सभी को बताया हमें नींद ज़्यादा आती है, और अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नाइट में जो आपको करना है, नाइट में आपको करनी है मैथ और रीजनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।